तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद का चुनाव 9 अप्रैल को होना है। 36 सीटों पर चुनाव होगा, लेकिन उनमें से 9 सीटों पर पहले ही बीजेपी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं, यानी 27 सीटों पर मतदान होगा। जहां एक ओर ये चुनाव बीजेपी के लिए विधान परिषद में खुद की स्थिति मजबूत करने का मौका है, तो वहीं सपा के सामने अपने आप को मजबूती से पेश करने की चुनौती है। देखिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव खत्म हो गए और उसके बाद नई सरकार का गठन भी हो गया। कहने के लिए सरकार नई है, लेकिन सीएम और आधे से मंत्री वही पुराने चेहरे हैं। अब सभी की नजर विधान परिषद चुनाव पर है। खासकर बीजेपी के लिए विधान परिषद का चुनाव बेहद ही महत्वपूर्ण है, जहां वो फिलहाल बहुमत के आंकड़े से नीचे है। ऐसे में विधान परिषद चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। एमएलसी के 36 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान होने थे, लेकिन चुनाव से पहले ही इनमें से 8 सीटों पर बीजेपी के 9 प्रत्याशियों ने निर्विरोध जीत हासिल कर ली है। मतलब अब 9 अप्रैल को बची हुई 28 सीटों पर चुनाव होगा। अब इन सीटों पर होंगे चुनाव मुरादाबाद बिजनौर, रामपुर बरेली, पीलीभीत शाहजहांपुर, सीतापुर, लखनऊ उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बाराबंकी, बहराइच, आजमगढ़ मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, झांसी, जालौन, ललितपुर, कानपुर, फतेहपुर, इटावा, फर्रुखाबाद, आगरा, फिरोजाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, गोंडा, फैजाबाद, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया और बलिया सीट पर अब चुनाव होने हैं। अगर विधान परिषद में फिलहाल संख्या बल की बात की जाए तो 100 सीटों वाले विधान परिषद में अभी बीजेपी के 35 एमएलसी हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के खाते में 17 सदस्य हैं। दूसरी ओर बीएसपी के 4, कांग्रेस के 1, अपना दल सोनेलाल के 1 सदस्य हैं। इसके अलावा 2 शिक्षक एमएलसी, 2 निर्दलीय और 1 निषाद पार्टी के सदस्य हैं। 37 पद रिक्त हैं। इनमें से 36 पर चुनाव हो रहे हैं। हालांकि 9 सीटें निर्विरोध जीतने के बाद बीजेपी के 44 एमएलसी हो चुके हैं। विधान परिषद चुनाव से जुड़ी बड़ी बात जो सभी को जाननी चाहिए वो ये है कि पिछले आंकड़े बताते हैं कि सत्ताधारी पार्टी ही आगे रही है। सत्ताधारी पार्टी रही आगे। 2004 में जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, तब सपा ने 36 में से 24 सीटें जीती थी। 2010 में जब मायावती मुख्यमंत्री थी, तब बसपा ने 36 में से 34 सीटें जीती थी। 2016 में सपा ने 31 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2018 में 13 सदस्य निर्विरोध ही चुनाव जीत गए थे। 2020 में शिक्षक एमएलसी के चुनाव हुए, जिनमें 6 सीटों में से 3 सीटें बीजेपी जीती। 2020 में ही 5 एमएलसी की सीटों के लिए चुनाव हुए थे, तब 3 पर बीजेपी जीती थी। 2021 में बीजेपी के 4 सदस्यों को राज्यपाल ने नामित किया था। वैसे देखा जाए तो विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 साल के लिए होता है। चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम 30 साल उम्र होनी चाहिए। 1/3 सदस्यों को विधायक चुनते हैं। इसके अलावा 1/3 सदस्यों को स्थानीय निकाय के सदस्य चुनते हैं। 12 में से 1 सदस्य को शिक्षक और 12 में से 1 सदस्यों को रजिस्टर्ड ग्रेजुएट चुनते हैं। मतलब यूपी के विधान परिषद के 100 में से 38 सदस्यों को विधायक चुनते हैं। 36 सदस्यों को स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि चुनते हैं। 10 मनोनीत सदस्यों को राज्यपाल नॉमिनेट करते हैं। इसके अलावा 8 सीटें शिक्षक निर्वाचन और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के तहत आती हैं। अभी जिन 36 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं, उनमें जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, नगर निगम या नगर पालिका के निर्वाचित प्रतिनिधि वोट करेंगे। पिछले ही साल सूबे में पंचायत के चुनाव हुए थे, जिनमें ज्यादातर जगह बीजेपी ने जिला प्रमुख से लेकर ब्लॉक प्रमुख तक पर अपना कब्जा जमाया था। ऐसे में एमएलसी चुनाव में बीजेपी ज्यादा मजबूत दिख रही है।
इसीलिए बीजेपी आसानी से बची हुई 27 में से 24 या फिर 25 सीटें जीत सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।